2024 के लोकसभा चुनाव में जिस उम्मीदवार की जीत का हर किसी को इंतजार था या जिसकी सीट पर लोगों की नज़र थी, उसमें एक थे पप्पू यादव। और पप्पू यादव आज़ाद उम्मीदवार होने के बावजूद अपनी सीट जीतने में कामयाब हो गए। इन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की और इन्होंने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को हराया है। इनका रिजल्ट देखिए, पप्पू यादव ने आज़ाद उम्मीदवार होने के बावजूद पूर्णिया लोकसभा सीट पर 5,67,556 वोट हासिल किया। इनके मुकाबले में जो उम्मीदवार थे संतोष कुमार, ये 2 मरतबा के सिटिंग एमपी है, इनको 5,43,000 वोट मिला और इस तरह 23,847 वोट के मार्जिन से इनकी हार हुई, पप्पू यादव की जीत हुई। काफ़ी देर तक लड़ाई टफ चल रही थी, पप्पू यादव कभी पीछे कभी आगे चल रहे थे। जीत का फैसला मुश्किल हो रहा था, लेकिन फाइनली पप्पू यादव 23,000 के मार्जिन से जीत गए हैं। लोकसभा के चुनाव में 23,000 का मार्जिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन पप्पू यादव ने जीत हासिल की, उनकी एक बड़ी कामयाबी है। और जो जीत हुई है पप्पू यादव को, उसकी वजह यह है कि आरजेडी ने जिस उम्मीदवार को उतारा था पप्पू यादव को हराने के लिए, बीमा भारती, ये नुकसान पहुंचाने में नाकाम रही। आरजेडी की उम्मीदवार थी, आरजेडी का इंडिया अलायंस कांग्रेस के साथ अलायंस था, इंडिया अलायंस की पार्टी आरजेडी, और उसकी उम्मीदवार बीमा भारती 4 मरतबा की विधायक रह चुकी है जनता दल यूनाइटेड से। लेकिन इसको वोट कितना मिला ज़रा आप खुद गिनिए, 27,120। मुखिया या जिला परिषद के उम्मीदवार को इतना वोट मिलता है, लेकिन बीमा भारती ने इतना वोट हासिल किया। और शायद इसी का नतीजा है कि पप्पू यादव जीत हासिल करने में कामयाब रहे। पूर्णिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि पूर्णिया में तकरीबन 40% मुसलमानों का वोट है। उस सीट पर हमेशा मुसलमान उम्मीदवार होते रहे हैं, लेकिन अब वहाँ से सेकुलर पार्टी के ज़रिए किसी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से मुसलमानों की मजबूरी है किसी और को वोट करना। और मुसलमानों ने इस मरतबा ठान लिया था कि हमें पप्पू यादव को वोट करना है, आरजेडी के उम्मीदवार को वोट नहीं करना है। मैं ग्राउंड पर था, आरजेडी ने अपने बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं को पूर्णिया भेजा था, उलमा को लगाया गया था, पैसे खर्च किए गए थे कि वो पप्पू यादव के खिलाफ कैंपेन करे, बीमा भारती के सपोर्ट में वोट डलवाए कि ये अलायंस के उम्मीदवार है, इसकी ये खूबी है। लेकिन लोगों ने तवज्जो नहीं दी। कई जगह तो जो आरजेडी के नेता थे, कैंपेन के लिए जा रहे थे, उनको लोग अपने दरवाजों से भगा रहे थे, बैठने की जगह नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि हम आपकी कुछ भी नहीं सुनने वाले हैं। आरजेडी के नेताओं से सवाल किए जा रहे थे कि आरजेडी ने यहाँ से पप्पू यादव को क्यों चुनाव नहीं लड़ने दिया। वजह नाराज़गी की भी थी कि पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन किया था। पूर्णिया लोकसभा सीट पर उमूमन कांग्रेस का ही उम्मीदवार होता रहा है पिछले दिनों में। इस मरतबा आरजेडी ने कहा कि हम कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से नहीं होने देंगे, अपना उम्मीदवार उतारेंगे। बिहार में आरजेडी की चलती है, कांग्रेस की कम चलती है, इस वजह से कांग्रेस को झुकना पड़ा। पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था, वो चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन आरजेडी ने पप्पू यादव के साथ ऐसा नहीं होने दिया। मजबूरी में पप्पू यादव ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। पप्पू यादव ने जनता के बीच जाकर के कहा कि आरजेडी नहीं चाहती मेरा चुनाव लड़ना या मेरा यहाँ से उम्मीदवार होना, कांग्रेस का पूरा आशीर्वाद है, कांग्रेस का साथ है, मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन मुझे प्रियंका गांधी का और राहुल गांधी का आशीर्वाद हासिल है, मैं चुनाव जीतकर कांग्रेस को ही ज्वाइन करूंगा। जनता के बीच ये खबर भी गर्दिश करती रही कि पप्पू यादव कांग्रेस का ही हिस्सा है, चुनाव जीत जाएंगे तो कांग्रेस के ये बिहार में अध्यक्ष बन सकते हैं, कांग्रेस को एक तरह से मजबूती दिला सकते हैं, कांग्रेस को ही ज्वाइन करेंगे। पप्पू यादव ने इस तरह का मैसेज दिया। पप्पू यादव अपना चुनाव हो जाने के बाद रायबरेली आते हैं, अमेठी जाते हैं, वहाँ भी चुनाव प्रचार करते हैं, कैंपेन करते हैं। तो जनता ने भी भरोसा किया और पूरा एक तरफा वोट मुसलमानों का, दूसरे समाज का पप्पू यादव को दिया गया, जिसकी वजह से आज़ाद उम्मीदवार होने के बावजूद इन्होंने 5,67,000 वोट हासिल किया और बीमा भारती सिर्फ 27,000 वोट हासिल कर सकी आरजेडी के उम्मीदवार होने के बावजूद। और इस तरह पप्पू यादव की जीत हो गई है। जो तकरीबन मुसलमानों का वोट था पूरा इस तरफ आया और ये पप्पू यादव की एक बड़ी कामयाबी है। बिहार में 3 लोकसभा की सीट ऐसी थी जिस पर पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नज़र थी, हर कोई उनकी जीत चाह रहा था, जिसमें से 2 आज़ाद उम्मीदवार और एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार। हिना शहाब को जीत नहीं मिल सकी, 92,000 वोटों से वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार से हार गई है। अख्तरुल इमान भी 93,000 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए, लेकिन पप्पू यादव ने इनकलाब कर दिया, अमेजिंग काम किया और इन्होंने फाइनली चुनाव जीत लिया है। बिहार में कितनी सीट पर किसको जीत मिली ज़रा वो मैं आपको बता दूं कि जो पूरा बिहार का एरिया है देख लीजिए। बिहार में 12 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को जीत मिली है, बीजेपी को 12 पर, रामविलास पासवान की पार्टी को 5 पर, ये आप बीजेपी के साथ जोड़ लीजिए, 12-12 24 और 24-5 हो गया 29। इस तरह 29 सीटों पर समझिए बिहार में जनता दल यूनाइटेड को जीत मिली है। उसके बाद ये जो 4 सीट है आरजेडी
को जीत मिली है। बिहार में 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 2 पर सीपीएम ने जीत हासिल की है, एक ये आज़ाद उम्मीदवार की आईएनडी की जो पप्पू यादव की है। तो ये आप 4-3 7 7-2 9 और एक तरह से 10, तो बिहार में 10 सीटें जनता एक तरह से इंडिया अलायंस ने भी जीत ली है और एक बड़ा फ़र्क है। और जो अहम बात यह है कि कांग्रेस ने 3 सीट इस मरतबा बिहार में जीती है। पिछली मरतबा सिर्फ किशनगंज की सीट जीत पाई थी, तो किशनगंज के अलावा कटिहार की सीट भी कांग्रेस ने जीत ली है, तारिक अनवर वाली। एक जो सीट है वो सासाराम की गलबन कांग्रेस ने जीती है। तो 3 सीट इस तरह कांग्रेस जीती है, आरजेडी सिर्फ 4 जीत पाई है। ये आज़ाद उम्मीदवार भी समझिए कांग्रेस के नाम पर जीत रहे थे, तो आप इनको मिला दीजिए तो बिहार में आरजेडी और कांग्रेस दोनों का परफॉर्मेंस बराबर रहा। आरजेडी ने बहुत ज़्यादा सीटें ली थी, कांग्रेस को बिहार की 40 सीटों में से सिर्फ 7 सीटें ही दी गई थी और 7 सीटों में से 3 और ये लेकर के 4 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। बिहार 30 और आरजेडी 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन सिर्फ 4 सीटों पर चुनाव जीत पाई है। तो जो आरजेडी का परफॉर्मेंस बिहार में रहा वो बेहद ख़राब रहा। उससे अच्छा परफॉर्मेंस तो सीपीआई ने दिया, जिसने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। अली अशरफ फातमी मधुबनी से चुनाव हार गए और वजह यह रही कि यादव समाज ने उनको वोट नहीं किया। तो बहरहाल ये पूरा रिजल्ट है, बिहार का पूरा नतीजा है और पप्पू यादव ने तारीख रकम की। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के बावजूद चुनाव उन्होंने जीत लिया है और मुमकिन है ये कांग्रेस का हिस्सा बन सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं? अगर आप पूर्णिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो बताइए कि क्या कुछ चुनाव के दौरान वहाँ हुआ था। फिर मुलाकात होगी, चुनावी अपडेट हम आपको देते रहेंगे।